हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस करेंगे और ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा, है ना। ये रिलेटेड होगा संधि से संबंधित, ठीक है। और ज़्यादातर प्रश्न जो है हिंदी के संधि से ही आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसकी बारीकियों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है कि विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। देखिए पहले ही सवाल में ऑप्शन जो देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं संधि से संबंधित, तब हमारा जो है क्वेश्चन इजीली बनेगा, ठीक है। तो चलिए संधि को समझते हैं। सबसे पहले संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। जैसे सत जोड़ आनंद, ये इसके मेल से बना सदानंद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए त और आ, इन दोनों के मेल से क्या बना, दा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग संधि। अब सवाल उठता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि मुख्यतः जो है तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, ठीक है। तीसरा विसर्ग संधि। अब हम लोग थोड़ा एक एक करके समझते हैं कि आखिर स्वर संधि किसे कहते हैं, है ना। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो देखिए दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से जान सकते हैं। देव जोड़ इंद्र, तो इससे बना देवेंद्र, इससे बना क्या, देवेंद्र, ठीक है। तो देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, इसमें कौन कौन से शब्द मिले, है ना। तो यहाँ पे हम लोग गौर से देखेंगे, व के साथ अ मिला हुआ है और इधर हर्षई मिला हुआ, ये दोनों क्या है, स्वर है, ठीक है। और इसी स्वर से के मिलन से एक नया स्वर बन जाता है ए। तो अ और ई के मिलन से ए हो जाता है। कैसे, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, तो ए यहाँ पे बन गया, यहाँ पे अ और ई और दोनों मिलके ए हो गया। तो इस तरह के संधि को हम लोग बोलेंगे स्वर संधि, ठीक है। दूसरा में आते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को समझते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहता है जिन दो वर्णों के मिलन से या जिन दो वर्णों के संधि से जो है, जिसमें से पहला वर्ण व्यंजन होना चाहिए और दूसरा वर्ण जो है व्यंजन रहे अथवा स्वर रहे, लेकिन पहला जो वर्ण है वो व्यंजन होना चाहिए, बाकी दूसरा जो जोड़ने वाला है वो या तो स्वर रहेगा या व्यंजन रहेगा। तो इस तरह की संधि को हम लोग बोलेंगे व्यंजन संधि, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग जानेंगे व्यंजन संधि को। जैसे जगत जोड़ ईश, इसको समझिए, जगत जोड़ ईश यानी जगदीश। अब यहाँ पे मिलन को देखिए, इसमें मेल को देखिए। तो यहाँ जगत में यहाँ पे त आया, ये क्या है, जगत। यहाँ पे हलंत लगा देने का मतलब है कि इसके त में जो अ है वो नहीं है, ठीक है। तो त यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो दूसरा है, ये तो पहला त क्या है, व्यंजन है, और ये जो दीर्घई लगा हुआ है ये स्वर है। यहाँ पे स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे दीर्घई लगा हुआ है और इसके मिलन से क्या हो गया है, द और ई से मिलन से दी हो गया है। क्या हो गया है, दी, ठीक है। तो जगदीश, जगत जोड़ीश जगदीश, है ना। तो द में, तो यहाँ पे एक तरह से क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं व्यंजन संधि, ठीक है। कि व्यंजन वर्ण के साथ कोई भी स्वर या व्यंजन जुड़े तो इसको हम लोग कहेंगे, उससे जो विकार पैदा होगा या कोई नया शब्द जो है, नया वर्ण जो बनेगा, तो उसे ही हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है।
इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग विसर्ग संधि। तीसरे नंबर पे आते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना, कि विसर्ग संधि विसर्ग के मिलन से होता है। तो विसर्ग के साथ कोई भी जो है यदि वर्ण मिलता है तो उसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि उदाहरण के तौर पर तपह जोड़ वन, तपोवन, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये विसर्ग है, तो ये विसर्ग के साथ जो है, इस विसर्ग के साथ में कोई भी मिल जाए और उससे जो विकार पैदा हो, उससे जो वर्ण बने, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपको उलझा सकते हैं वो है स्वर संधि के भेद, है ना। तो स्वर संधि के भेद जो है 5 हैं। कितने हैं? स्वर संधि के भेद है 5। इसको भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ले ताकि आने वाला परीक्षा के लिए हम लोग तैयार हो सके, कोई गड़बड़ी ना हो। तो इसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन होते हैं? तो दीर्घ संधि, एकदम शॉर्ट में समझते जाएंगे। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, पांचवा अयादि संधि। अयादि संधि, ठीक है। तो ये 5 दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। शॉर्टकट में हम लोग सबको समझते चले जाएंगे कि आखिर दीर्घ संधि है क्या। ठीक है, एकदम एक एक करके जल्दी जल्दी समझेंगे कि आखिर दीर्घ संधि जो है क्या है। देखिए, कहता है यदि 2 सजातीय स्वर आपस में मिले, ठीक है, या 2 सजातीय स्वर के मिलने से एक सजातीय दीर्घ स्वर बन जाता है। कैसे कैसे उसको देखिए। जैसे मान लीजिए अंत में अ आया और फिर अ आया और ये दोनों का मिलन से आ बन गया, ठीक है। तो ये देखिए सजातीय स्वर, ये भी स्वर है, ये भी स्वर एक ही जात का है और इसी जात का दीर्घ स्वर बन गया, ठीक है। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हर्षई आ गया और फिर यहाँ पे भी अंत में शब्द हर्षई आया, शब्द के अंत में, है ना। और फिर इन दोनों के मिलन से यहाँ पे दुर्घई बन गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ स्वर। कैसे? उदाहरण से समझिए इसको, ठीक है। उदाहरण से समझिए कि किस तरह से जो है ये बदलता है दीर्घ में। तो जैसे यहाँ अ और अ मिलकर के आ हो गया, यहाँ पे हम उधर उदाहरण समझें कि कल्प जोड़ अंत, इसके मिलन से हो गया कल्पांत। अब यहाँ गौर से देखिए, कल्प तो यहाँ पे है, अंत यहाँ से अ है, अ और अ शुरू हो गया। कल्पांत, पा में आ लगा हुआ है, पा में क्या लगा हुआ है? आ। तो अ और अ मिलकर के क्या बन गया? आ बन गया। इसी तरह हम लोग दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, है ना। परम जोड़ अर्थ, परम जोड़ अर्थ, ठीक है। तो परम में भी देखिए म में अ है, तो परम जोड़ अर्थ में परमार्थ पहले देख लेते हैं बनता कैसे है। परम में यहाँ पर भी अ है और अर्थ में यहाँ पर भी अ है, और दोनों की देखिए परमार्थ आ यहाँ पे, ये दोनों के मिलन से बन गया। तो एक ही तरह के स्वरों के मिलन से दीर्घ, उसी जाति का दीर्घ स्वर यदि बन जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि क्लियर हो गया, है ना। अगर हम लोग एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि हर्षई और हर्षई, है ना, अगर इस दोनों का मिलन से दीर्घई बन जाए, देखिए सजातीय स्वर है, मिलन से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जा रहा है। जैसे गिरी
जोड़ इंद्र, इससे मिला तो बना गिरिंद्र। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर्षई है, गिरी हर्षई, यहाँ पे भी हर्षई है, और यहाँ पे आकर के दीर्घई बन गया गिरिंद्र। तो ये दीर्घ स्वर कहलाया, यानी सजातीय स्वरों के मिलन से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाए तो उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग गुण संधि की ओर कि आखिर गुण संधि क्या है। दूसरा नंबर, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक ढंग से समझेंगे। गुण संधि में क्या होता है कि अ रहे या आ रहे, अ या आ, ठीक है, इन दोनों के बाद यदि कोई मिल रहा है हर्षई या दुर्घई, हर्षई, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, हर्षई, माफ कीजिएगा, फिर शुरू करते हैं। हम लोग जान रहे थे गुण संधि। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि अ या आ के बाद जो है, अ या आ के बाद यदि कोई हर्षई या दुर्घई, चलिए कोमा समझाते हैं, हर्षई या दुर्घई मिल रहा है, ठीक है, तो मिलने से क्या, इन दोनों का हर्षई दुर्घई यदि अ या आ के साथ मिल रहा है और वहाँ पे दोनों मिल करके बन जाएगा ए, और फिर इसी अ या आ के साथ में यदि हम हर्षव या दुर्घव मिलाते हैं, हर्षव या दुर्घव मिलाते हैं तो ये ए के जगह क्या बन जाएगा, ओ, क्या बन जाएगा, ओ, ठीक है। और यदि री को मिलाते हैं अ या आ के साथ, अ या आ के साथ किसको मिलाएं, अ या आ के साथ में हम लोग मिलाएं री को, तो ये मिल करके बन जाएगा अर। समझ आ गई बात, फिर से समझिए, अ या आ के साथ हर्षव या दुर्घई मिलाएंगे तो ए बन जाता है, हर्षव या दुर्घव मिलाएंगे अ या आ के साथ तो ओ बन जाएगा, और अ या आ के साथ री को मिलाएंगे तो अर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो विकार यदि बन जाता है इस तरह से, तो इसी को बोलेंगे हम लोग गुण संधि। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे, देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र, इससे बना देवेंद्र। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है आज साथियों, देवेंद्र, ठीक है। तो इसमें देखिए देव जोड़ इंद्र में देवेंद्र, यहाँ पे क्या क्या मिलन हो रहा है, यहाँ पे अ के साथ हमने क्या कहा था, अ या आ के साथ यदि हर्षई या दुर्घई कोई भी रहेगा और उसके मिलन से ए बन जाए तो यहाँ हो रहा है, वो अ के साथ में अ है, ई तो यहाँ है ही, ई है, और इससे मिलकर वे यानी ए आ गया, तो अ और ई मिलकर के यदि ए बन जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, गुण संधि कहेंगे, ठीक है। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं, है ना, जैसे महोत्सव, महा जोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव, आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है लिखने में, महोत्सव, तो महाजोड़ उत्सव महोत्सव। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो महा है तो यहाँ पे आ मिल गया है, ठीक है, फिर उसके बाद उ मिल गया है। हमने क्या बताया था कि यदि अ या आ के साथ हर्षव या दुर्घव रहे
तो क्या बन जाता है, अंत में ओ बन जाता है। ठीक है, तो ओ यहाँ पे बन गया है। देखिए महा में आ है, उत्सव में ऊ है, तो यहाँ हो गया है महोत्सव। ठीक है, तो इस तरह से आ और ऊ मिल करके ओ बन गया, तो ये गुण संधि है। ठीक है, ये क्या है, गुण संधि है। अब चलिए हम लोग समझते हैं तीसरा संधि, वो है वृद्धि संधि। तीसरे संधि की ओर आते हैं हम लोग, वृद्धि। तो वृद्धि संधि में हम लोग जानेंगे किसको बोलते हैं, वृद्धि संधि, है ना। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद, इसमें भी देखिए अ या आ के बाद जो है, अ या आ के बाद यदि ए या ऐ हो, ए या ऐ, देखिए गौर से एकदम समझिए, अ या आ के बाद ए या ऐ, उसमें क्या था गुण में, अ या आ के बाद हर्षई या दुर्घई रहे, हर्षऊ या दुर्घऊ रहे, है ना। हर्षई दुर्घई मिल करके क्या बन जाते थे वहाँ पे, है ना। हर्षई दुर्घई मिल करके वहाँ पे ए बन जाते थे, हर्षऊ दुर्घऊ मिल करके वहाँ पे ओ बन जाते थे। अब यहाँ देखिए वृद्धि में अ या आ के साथ में ए या ऐ रहे, तो ये दोनों मिल करके हो जाएगा ऐ ही होगा, क्या होगा, ऐ। ठीक है, और यदि ए ऐ के जगह पे यहाँ पे ओ औ को यदि हम लोग मिला देंगे, ओ औ, ओ या औ कोई एक यदि मिल रहा है ना, तो उससे मिलकर अ या आ के साथ हमेशा ओ या औ मिलाएंगे तो हमेशा क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। क्या बनेगा, औ बन जाएगा मिल करके। ठीक है, ऐसे समझते हैं हम लोग वृद्धि संधि को उदाहरण के माध्यम से, है ना। जैसे एक जोड़ एक, इससे बना एक कैक, एक जोड़ एक क्या हो गया, एक कैक। अब यहाँ पे क्या क्या मिला, एक क में अ है, फिर यहाँ पे एक ए से शुरू हो रहा है, तो ये तो अ और ए आमने सामने आ रहे हैं। अब इनके विकार से क्या हो जा रहा है, एक कैक, है ना, यानी ऐ बन रहा है। क्या बन रहा है, ऐ। हमने क्या बोला था, अ या आ के साथ ए या ऐ रहे तो बन जाएगा ऐ, तो यहाँ पे ऐ बन गया एक एक। इसी तरह औ के साथ में आप देख सकते हैं, है ना, जैसे महाजोड़ औषध या परम जोड़ औषध, परम जोड़ औषध, यहाँ धा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, परमौषध, परमौ औ है षध, देखिए इस तरह से परमौषध, है ना, तो यहाँ पे औ है। अब यहाँ पे क्या क्या, परम, तो यहाँ पे अ आ गया। ठीक है, और आगे देखते हैं, औषध में औ आ गया, और इन दोनों के मिलन से क्या हो जा रहा है, औ हो जा रहा है ना। तो हमने क्या बताया था, है ना, कि अ या आ के साथ में यदि ए आएगा तो ऐ होगा, है ना, और औ आएगा तो औ हो जाएगा। ठीक है, ओ भी आएगा तब भी औ होगा, ओ या औ मिला देंगे तो ये दोनों मिल करके जो है अ या आ के साथ, तो वो औ यदि हो जाए, है ना, तो वो वृद्धि संधि कहलाएगा। कौन सा संधि कहलाएगा, वृद्धि संधि। ठीक है, तो आप जान गए, है ना, पहला दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ये तीन जान गए। अब हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं, वो है यन संधि। अब यन संधि का फंडा क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें क्या कहता है कि मान ले हर्षई है, दुर्घई है, ठीक है, फिर हर्षऊ है,
दुर्घऊ है, या फिर यहाँ पे री है। समझिए इसको बात को, हर्षई है, दुर्घई है, हर्षऊ है, दुर्घऊ है और री है। ठीक है, अब इनके साथ कोई विजातीय स्वर यदि आए, कोई विजातीय स्वर आए, तो इसके साथ यदि कोई विजातीय स्वर आता है तो हर्षई दुर्घई की जगह बन जाता है, वहाँ पे विकार उत्पन्न होता है य। हर्षव दुर्घव की जगह यदि कोई विजातीय स्वर आता है और उसके साथ मिलता है तो यहाँ पे उस जगह पे हो जाता है वो विकार उत्पन्न हो जाता है वो। और यदि री के साथ में कोई विजातीय स्वर मिलता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे र हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या क्या बदल रहा है, हर्षई दुर्घई के साथ में य, हर्षव दुर्घव के साथ में व, और री का बदलाव र में हो जाता है। तो इस तरह का बदलाव यदि देखने को मिले तो वो यन संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यन संधि। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे यदि जोड़ अपि, ये क्या हो जाएगा? यद्यपि। अब यहाँ पे गौर से देखिए, यदि यहाँ पे हर्षई है, अपि देखिए हर्षई या दुर्घई के साथ बोल रहा था, यहाँ पे अ मिल गया, कोई भी विजातीय स्वर मिल रहा है। हर्षई के साथ तो मिल नहीं रहा है, विजातीय स्वर है। तो यहाँ ये दोनों मिल करके क्या बना रहा है? य। क्या बना रहा है? य। जैसे यदि जोड़ अपि, यद्यपि, यद्यपि, है ना, उच्चारण देखिए, यदि जोड़ अपि यद्यपि। ठीक है, तो यहाँ पे य बीच में आ जा रहा है, तो ये जो क्या हो जाएगा? यन संधि हो जाएगा। एक और उदाहरण से हम लोग जानेंगे। ठीक है, य में यहाँ य का उच्चारण से मतलब है कि आपको या भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी य का माने उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देवी जोड़ आगमन, इसको उदाहरण से समझिए। देवी जोड़ आगमन, तो देवी जोड़ आगमन देव्यागमन, देव्यागमन। ठीक है, तो देव्यागमन ये आधा हुआ है, तो ये देवी जोड़ आगमन देव्यागमन, यहाँ पे किसका किसका हो गया? यहाँ देवी में दुर्घई है, देखिए वी दमे व में वी दुर्घई, और आगमन में यहाँ आ। ठीक है, और इससे मिलकर के बना देव्या, तो यहाँ पे या आया। क्या आया? या। तो हमने क्या बोला? य आ सकता है, या आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यदि आए, है ना, या वा भी आ सकता है, तो वा व ये शब्द और री के साथ र, जैसे री वाला उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, है ना। पितृ, ठीक से लिखा नहीं रहा है, पितृ जोड़ अनुमति, तो ये बन गया पितृ अनुमति। पितृ अनुमति, ये पूरा शब्द है पितृ अनुमति। ठीक है, यहाँ पे देखिए पितृ, यहाँ पे री है और इसके साथ जुड़ा हुआ है अ, तो री और अ। ठीक है, री के साथ विजातीय स्वर है और इसके मिलने से क्या हो गया? पितृनुमति। पितृ यानी यहाँ पे र आ गया। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि री के साथ में यदि कोई विजातीय स्वर आता है तो वो र हो जाएगा। ठीक है,
और इसी को बोलते हैं, इस तरह से मिलन यदि होता है तो ये यन संधि कहलाएगा। तो एकदम शॉर्टकट में जान लीजिए कि यदि य आएगा मिलन होने से, है ना, व आएगा और या र आएगा तो हर्षित दीर्घई के साथ मिलेगा तो य, हर्षित दीर्घों के साथ व और री के साथ र। तो इस तरह का यदि आता है तो ये यन संधि कहलाएगा। एकदम शॉर्ट में समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पांचवें संधि की ओर। पांचवा स्वर संधि क्या है? अयादि संधि, ठीक है। तो अयादि संधि को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें भी थोड़ा समझने की जरूरत है, हल्का सा एकदम, है ना, कि ए ऐ ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है। जैसे ए ऐ, ओ औ, ठीक है। तो ए ऐ ओ औ इनके बाद में, माने इनके साथ में यदि कोई दूसरा स्वर आता है, ठीक है, तो ए का ऐ हो जाएगा। अगर ए के साथ में कोई दूसरा स्वर मिलता है तो वो ऐ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐ। मिल करके क्या हो जाएगा? ऐ। और ऐ के साथ यदि मिलता है तो वही हो जाएगा आय। क्या हो जाएगा? आय। और ओ के साथ यदि कोई मिलता है तो वो हो जाएगा औ। क्या हो जाएगा? औ। और औ के साथ यदि कोई मिलता है तो वो हो जाएगा आओ। एकदम सिंपल सा फंडा याद कर लीजिए अयादि संधि समझने का, कि ए के साथ कोई भिन्न स्वर यदि मिलता है, कोई भी भिन्न स्वर, तो वो ऐ हो जाएगा। ऐ के साथ यदि कोई भिन्न स्वर मिलता है तो आय हो जाएगा। ओ के साथ मिलेगा तो औ, और औ के साथ मिलेगा तो आओ। यानी ऐ आय औ आओ यदि मिल के बनता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे अयादि संधि। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ने जोड़ अन, ये क्या हो गया? नयन। ने जोड़ अन नयन। यहाँ पे आप देखिए कैसे चेंज हो रहा है। ने यहाँ पे क्या है? ए है, ठीक है। ने यानी ए लगा हुआ है, और ए कोई भी उसका विजातीय स्वर है, अ मान लीजिए अ है। तो ने और अन, अन ने अन, यहाँ पे ए और अ। अब यहाँ पे देखिए नयन हो रहा है। क्या हो रहा है? नयन। तो यहाँ पे अय हो रहा है, नयन, है ना। यानी न के साथ में ऐ जुड़ा हुआ है और फिर यहाँ पे अन जुड़ा हुआ है, तब जा कर के यहाँ पे बना है नयन। तो यहाँ पे ऐ आ रहा है, ठीक है। तो ये यदि ए के साथ अ जुड़ गया तो क्या बन गया? ऐ। हमने क्या बताया था? इसी तरह ऐ के साथ रहेगा तो आय बन जाएगा, है ना। और उदाहरण समझते हैं हम लोग। नयन हो गया, चयन हो गया, चे जोड़न चयन, से जोड़न शयन, है ना। अब यहाँ जैसे गई, अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, उसी का उदाहरण। गए जोड़ अन, इसका क्या होगा? गायन। अब देखिए यहाँ पे गई, तो यहाँ पे ऐ और यहाँ पे अ जुड़ रहा है ना। दोनों जुड़ करके क्या हो रहा है? यहाँ पे आय हो जा रहा है। गौर से देखिए, गई यहाँ ऐ है, अन में यहाँ अ है, तो गायन, तो आय, गाय, आय, ठीक है। तो यहाँ पे ऐ के साथ मिल रहा है तो आय हो जा रहा है, ए के साथ मिला था तो ऐ हो गया था, ठीक है। इसी तरह यदि ओ के साथ मिलेगा, है ना, ये तो ए ऐ का उदाहरण हो गया। ओ के साथ जैसे पो जोड़ अन, तो हो जाएगा पवन, हो गया ना। ओ के साथ में यहाँ पे अ मिल रहा है तो क्या हो जा रहा है?
पवन, औ, ओ के साथ मिलेगा औ के साथ मिलेगा तो हो जाएगा आओ, है ना, आओ। जैसे पौ जोड़क, पौ जोड़ अक, तो यहाँ पे हो जाएगा पावक, पावक, तो पावक में आओ हो गया, आओ गया ना, तो औ के साथ मिलेगा तो आओ, और ओ के साथ मिलेगा तो आओ। तो हमने शुरू में ही बताया था कि यदि ए के साथ मिलेगा तो ऐ, और ऐ के साथ मिलेगा तो आए, ओ के साथ मिलेगा तो औ, और औ के साथ मिलेगा तो आओ हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से यदि बनेगा तो इसको हम लोग कहेंगे अयादि संधि। क्या कहेंगे? अयादि संधि। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन, है ना। एकदम शुरू से समझ, अब तो आप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। तो इसको यदि विद्यार्थी को हम लोग तोड़े तो हो जाएगा विद्या जोड़ अर्थी। ठीक है, विद्या जोड़ अर्थी। तो यहाँ पे क्या है? आ, और यहाँ पे क्या है? अ, और इन दोनों को मिल करके क्या बन गया? विद्यार्थी, मतलब आ बन गया। तो हमने क्या बताया था कि कोई भी सजातीय स्वर का यदि दीर्घ हो जाता है, दीर्घ स्वर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहेंगे। तो विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरे सवाल की ओर आते हैं। रामायण का संधि विच्छेद क्या है? तो रामायण का संधि विच्छेद राम जोड़ आयन, रामायण। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे सवाल की ओर। परम औषध, परमौषध, परम औषध, परमौषध, एकदम। परमौषध का संधि विच्छेद क्या हो गया? परम जोड़ औषध। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? इसको भी आप इसको देखिए, इसको तोड़ करके, तो सुर जोड़ इंद्र, ये हो जाएगा सुरेंद्र, सुर जोड़ इंद्र। तो इसको तोड़िएगा तो पता चलेगा। जैसे सुर में अ हो गया, और यहाँ पे ई हो गया, और यहाँ पे ए हो जाता है। तो अ के साथ में, है ना, हर्षई मिला, यानी विजातीय स्वर मिला, और उससे क्या बन गया? है ना, ऐ बन गया। क्या बन गया? ऐ। तो सुर जोड़ इंद्र, सुरेंद्र। तो इस तरह का चेंजिंग जो होता है, तो ए बने, ऐ बने, ओ बने, औ बने, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं गुण संधि। याद हुआ? इससे पहले अभी हाल ही में बताए हैं, है ना, कि मिल करके हर्षई दुर्घई के साथ मिलेगा, है, आ के साथ यदि हर्षई दुर्घई मिलेगा, है ना, मिल करके ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए। ऐ नहीं है, ये ए है, केवल ए है। तो ए यदि मिलेगा और हर्षौ दुर्घौ के साथ ओ मिलेगा, री के साथ र मिलेगा, तो वो हो जाता है गुण संधि। तो ये गुण संधि है। क्या है? गुण संधि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। सन्मार्ग का संधि विच्छेद, सन्मार्ग यानी सत जोड़ मार्ग, सन्मार्ग। अभ्युदय, अभी जोड़ उदय, अभी जोड़ उदय, क्या बन जाएगा? अभ्युदय। ठीक है, एकदम बिल्कुल सटीक से, आराम से। पवन, देखिए पवन शब्द में कौन संधि है? तो पवन को हमने उस समय बताया था कि पो जोड़ अन, क्या हो जा रहा है? पवन। यहाँ पे क्या जो मिल रहा है? पो और अ। ठीक है,
अब इस दोनों का मिलन से क्या हो जा रहा है, पवन औ हो रहा है, और औ आओ ऐ आय ये रहे तो क्या उसको बोलते हैं, अयादि संधि बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए पवन की तरह ये पवित्र, पो जोड़ इत्र, पो जोड़ इत्र, पवित्र, पो जोड़ अन, पवन। निर्गुण, निह जोड़ गुण, निह जोड़ गुण, क्या हो जाएगा, निर्गुण। अध्ययन में कौन सी संधि है, देखिए अधि जोड़ अयन, अध्ययन को कीजिए संधि विच्छेद, अधि जोड़ अयन। यहाँ पे देखिए अयन, यहीं से समझने की बात है कि अध्ययन य आ रहा है, तो यहाँ पे य जैसे हमने क्या कहा था, है ना, य व र ये सभी जुड़ जाए और मतलब ये सब जुड़ के बन जाए तो वो यन संधि कहलाएगा। क्या संधि कहलाएगा, यन संधि। एकदम पहचानिए जल्दी जल्दी सवालों को। प्रत्येक, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक। ठीक है। राजर्षि, राज जोड़ ऋषि, राजर्षि। ठीक है। अभ्यर्थी में देखिए फिर यहाँ पे अभ्यर्थी, गौर से देखिए, अभी जोड़ अर्थी, अभी जोड़ अर्थी, यहाँ गौर से देखिए अभ्यर्थी क्या बन रहा है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं विकार से भी, अभ्यर्थी। तो यहाँ पे भी य बन जा रहा है, अभी जोड़ अर्थी, ई के साथ में हस्से के साथ में अ मिल रहा है तो बन जा रहा है य, तो अभ्यर्थी। अगर य आए, है ना, अगर य आए, य व र, तो हमने क्या बताया था, यन संधि हो जाएगा। पर्यावरण में देखिए यहाँ पे 14 सवाल, परि जोड़ आवरण, पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक है। तो यहाँ में भी आ रहा है पर्यावरण, तो ये भी यन संधि हो जाएगा। ठीक है। एकदम उच्चारण से ही आप समझ सकते हैं कि कौन सा संधि होने वाला है। गिरीश, यहाँ पे भी देखिए गौर से, गिरी जोड़ इस, इसका यदि संधि विच्छेद करें तो गिरी जोड़ इस, और ये बन जाएगा हर्षई और दुर्घई से बन जा रहा है गिरी जोड़ी से गिरीश दीर्घई, क्या बन जा रहा है, दीर्घी। तो क्या बता है, सजातीय स्वर से कोई दीर्घ स्वर बन जाए तो उसे हम लोग दीर्घ, यहाँ पे दीर्घा लिखा गया गलती से, दीर्घ होगा, है ना, दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अत्यंत का संधि विच्छेद, अत्यंत का संधि विच्छेद, तो इसका हो जाएगा अति जोड़ अंत अत्यंत, अति जोड़ अंत अत्यंत। जगदीश में कौन सी संधि है, देखिए इसका कीजिए संधि विच्छेद, जगत जोड़ इस, तो यहाँ पे बन जाएगा जगदीश। तो यहाँ पे क्या बन गया, त और दुर्घई, इससे क्या बन गया, कोई व्यंजन वर्ण बन जाता है ना, जगत जोड़ इस, जगदीश, दी हो जा रहा है, त और इसे दी, द एक व्यंजन वर्ण, तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा। निरोग, देखिए निह जोड़ रोग, ये निह आ रहा है विसर्ग, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है। प्रत्युपकार, प्रति हर्षई में प्रति जोड़ उपकार, प्रति जोड़ उपकार, प्रत्युपकार। चलिए विशेष सवाल करते हैं। सुक्ति, सु उक्ति माने अच्छा उक्ति, अच्छा उदाहरण, सुक्ति, सु जोड़ उक्ति, सुक्ति। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उत जोड़ ज्वल, ये हलंत रहेगा यहाँ पे, है ना, ये त में हलंत, उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल, क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। तृष्णा, तृष्णा में, तृष्णा किस संधि का उदाहरण है, तो तृष्णा त्रिश, त्रिश, ठीक है, जोड़ ना, त्रिश जोड़
ना, फिर से तृष जोड़ ना, तृष्णा। तो ये स आ रहा है ना, कटकटवा स, जो कि एक व्यंजन है। तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तृष्णा क्या बन जा रहा है, तृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदाचार में कौन सी संधि है? तो सदाचार को तोड़ दो, सत्य जोड़, इसमें हलन देना है त में, आचार। हलन देने का मतलब क्या है कि तक में जो अ लगा रहता है वो अ नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ व्यंजन है। तो ये जो है, ये व्यंजन और स्वर के मिलन से क्या बन गया, एक नया व्यंजन बन गया, सदा, सत्य जोड़ आचार, सदाचार, सदाचार, दा हो गया नहीं, तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण हो गया। तिरस्कार, तो तिरह जोड़कार, तिरस्कार। व्युत्पत्ति, वी जोड़ उत्पत्ति। देखिए 25वें सवाल क्यों आएगा, व्युत्पत्ति, वी जोड़ उत्पत्ति, सीधा है, वी जोड़ उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। यहाँ भी वी है, दुर्घई वाला नहीं, हर्षई वाला, वी जोड़ उत्पत्ति। यथेष्ट, यथेष्ट, यथा जोड़िष्ठ, यथेष्ट है ना, यथा जोड़िष्ठ, यथेष्ट। एकदम रट्टा मार लीजिए, 50-100 गो संधि विच्छेद मार लीजिए रट्टा, उस संधि विच्छेद को समझिए कि क्या उसमें जुड़ रहा है, क्या नहीं जुड़ रहा है, क्या होगा। ये पांचों को आप समझ यदि लेंगे, है ना, स्वर संधि के जो भेद हैं उसको बारीकी से आप यदि समझ लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ से नंबर आपका कटने वाला है। एक कैक, एक जोड़ एक, एक जोड़ एक। ठीक है, तो एक जोड़ एक, एक जोड़ एक, तो यहाँ पे अ है, यहाँ पे ए है ना, क में अ है और यहाँ पे ए है, तो ये दोनों मिल रहा है, और यहाँ पे दोनों मिल के क्या बन रहा है, ऐ बन रहा है। क्या बन रहा है, ऐ। तो यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है, दीर्घ बन जा रहा है ना। एक कैक क्या हो जा रहा है, नहीं नहीं, दीर्घ नहीं बन रहा है, दीर्घ नहीं बन रहा है, ये वृद्धि संधि कहलाएगा। वृद्धि संधि में हमने क्या बताया था कि अ या आ के साथ में ए या ऐ हो तो मिल जाता है, ऐ बन जाता है। ठीक है, ओ या औ के साथ मिलेगा तो औ बन जाएगा, औ या औ के साथ मिलेगा, है ना, तो अ या आ के साथ ओ या औ रहेगा तो औ बन जाएगा, और अ या आ के साथ ए रहेगा तो ऐ बन जाएगा। अगर ये इस तरह का बनेगा तो ये वृद्धि संधि होगा, दीर्घ संधि नहीं, सॉरी, है ना, हम भी गड़बड़ा जा रहे हैं। वृद्धि संधि होगा, ये क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। किस शब्द में वृद्धि संधि है, देखिए यहाँ पे इसका तोड़िएगा तो पता चलेगा। किंचित, सदैव, सदा जोड़ एव। ठीक है, सदा, यहाँ पे आ और यहाँ पे ए, दोनों मिल करके बन गया ऐ। तो अ या आ के साथ में ए या ऐ मिले तो ऐ हो जाए, है ना, तो उसी को तो बोलते हैं वृद्धि संधि। ठीक है, सदैव। 29वें सवाल की ओर आते हैं। संहार, यहाँ पे देखिए सम जोड़ हार, संहार। तो यहाँ पे जो सम है इसमें हलंत होगा, है ना, तभी होगा संहार। ठीक है, तो ये ए वाला। निर्विवाद, इसको देखिए, निर्विवाद, निह जोड़ विवाद, निह जोड़ विवाद, निर्विवाद। तो इस तरह से आप जो है संधि विच्छेद, है ना, कर करके आप जान सकते हैं कि ये कौन सा संधि है इसमें, है ना, किस संधि का उदाहरण है, या फिर इस शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा, इसको डिटेल से आप पूरी तरह से जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, मेरे वीडियो में लगातार प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा, है ना। आपसे एक ही
रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपको देता रहूँगा प्रैक्टिस सेट लगातार आपके एग्ज़ाम तक। सहायक अध्यापक साथियों, आप लोग सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। जितना जल्दी आप लोग करेंगे उतना ही मैं प्रैक्टिस सेट भेजता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।